दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में एक छोटी सी गठान हो जाती है। और जब हम अपने शरीर के किसी हिस्से में गठान देखते हैं ना, तो हमें काफ़ी डर लगता है और डर लगना भी चाहिए। परंतु आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, हमें तो डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए, परंतु सभी गठानें खतरनाक नहीं होती हैं। कुछ गठानें जो होती हैं वो चर्बी के कारण भी गठान का रूप ले लेती हैं और इसे हम कहते हैं चर्बी वाली गठान। इंग्लिश में हम इसे लिपोमा गार्ड भी कहते हैं। आज इसका इलाज एक ऐसे औषधीय पौधे के साथ बताने वाली हूँ दोस्तों, जिसके जेल का इस्तेमाल करके आप अपनी चर्बी वाली गठान से तुरंत ही राहत पा सकते हैं, तुरंत ही छुटकारा पा सकते हैं। ये संजीवनी जड़ी बूटी है एलोवेरा। आप देखकर समझ गए होंगे, ग्वारपाठा, धृतकुमारी, कई नामों से इस संजीवनी जड़ी बूटी को जाना जाता है, जो कि हमारी चर्बी वाली गठान को तुरंत ही ठीक कर देती है। तो आप डॉक्टरी परामर्श भी लीजिए, परंतु इसके साथ ही साथ मेरा ये कहना भी सुनिए दोस्तों, आप लोग इसका ज़रूर ये वाला उपाय ज़रूर करें। वैसे भी एलोवेरा, ग्वारपाठा, धृतकुमारी कई नामों से इसे जाना जाता है। तो सबसे पहले काटने के बाद थोड़ी देर खड़ा रखें ताकि इसका येलो सब्सटेंस बिल्कुल निकल जाए। इसके बाद ही आपको इसके जेल का इस्तेमाल करना है। ये देखिए, मैंने भी यहाँ पर एक पत्ती को काटा है और साफ कर लिया है। अब मैं इसका जेल निकालूंगी। इसके जेल में ढेर सारे विटामिन और मिनरल होते हैं, पोषक तत्वों से भरपूर है ये संजीवनी जड़ी बूटी। इसके जेल को लगाने से कई बीमारियां दूर होती हैं। यदि कोई चर्म रोग है, दांत खाज खुजली की समस्या है, आप इसका जेल लगाना शुरू करिए। आप देखेंगे आपका दांत खाज खुजली की जो समस्या है वो बिल्कुल समाप्त होगी। साथ ही साथ एलोवेरा जेल जो होता है हमारे सौंदर्य के लिए भी काफ़ी उपयोगी है। चाहे हमारी त्वचा की बात कर लीजिए, चाहे हमारे बालों की बात कर लीजिए, हमारे बालों के लिए एक अमृत से कम नहीं है ग्वारपाठा, धृतकुमारी। इसका जेल आपको निकालना है। मैंने भी यहाँ एक बड़ी पत्ती को काट लिया है। चम्मच की सहायता से या चाकू की सहायता से आप इसका सारा जेल निकाल लीजिए। ये जो एलोवेरा जेल है, ये आपकी चर्बी वाली गठान, वो शरीर के किसी भी हिस्से में हो, कुछ दिन लगातार लगाने के बाद बिल्कुल उस गठान को बर्फ के जैसे पिघलाकर गायब कर देगा। इतना फायदेमंद होता है। तो होम रेमेडीज़ भी बहुत सेफ़ होती हैं दोस्तों, कभी इनका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। इसके अलावा आप डॉक्टरी परामर्श ज़रूर ले लीजिए। और आपके क्षेत्र में भी इसे क्या कहते हैं ग्वारपाठा को, आप इसका नया नाम जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए। तो ये जो संजीवनी जड़ी बूटी है, इसका पौधा वैसे हमें घर पर ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ों में इसके जेल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पत्ती का जेल निकाला है और अब इस जेल के पीस में टुकड़े में मैं डालूंगी यहाँ पर 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी। हल्दी जो होती है एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है हल्दी में। सूजन को उतारती है। इसी तरह से यदि कोई इन्फेक्शन है, कोई फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसे भी दूर करती है हल्दी। चोट लग गई है, आप इस एलोवेरा जेल को हल्दी मिलाकर लगा लीजिए। आपका पुराने से पुराना घाव भर जाएगा, आपकी चोट बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैंने भी इस जेल में हल्दी डाली है और इसे आपको अब उस जगह पर लगाना है जहां पर आपको चर्बी वाली गठान हो गई है। जिस गठान को देखकर आप डर जा रहे हैं ना, कुछ दिन लगाइए। देखिए, मुझे भी हाथ पर बहुत बड़ी गठान थी, ये चर्बी वाली ही थी। लिपोमा गार्ड कहते हैं, रसौली कहते हैं बहुत से लोग। मेरी ये गठान बहुत छोटी सी दिख रही होगी आपको, बिल्कुल नई के बराबर बची है अब ये। तो मैंने ऐसे ही जेल को लगाया है और 1-2 होम रेमेडीज़ और भी करी थी, जिनके वीडियो मैंने शेयर किए हैं दोस्तों। उससे ये इतनी बड़ी गठान मेरी बैठ गई है। तो सभी गठानें खतरनाक नहीं होती हैं। इस जेल को लगाकर रखना है, कम से कम आधे घंटे, 1 घंटे भी रख सकते हैं, कोई डर नहीं है। आपकी गठान को तेज़ी से पिघला देगा ये। इस जेल को लगाने के बाद आप यहाँ पर चाहें तो कोई पुराना कपड़ा, कोई पट्टी है वो बांध लीजिए, ताकि जेल उस जगह पर टिका रहे, लगा रहे। तो मेरी गठान तो काफ़ी हद तक छोटी हुई है। सबसे पहले मैंने एक रुई का बड़ा टुकड़ा ले लिया है, तो रुई के टुकड़े से पहले मैं इसे कवर करूँगी और फिर मैं एक मोटी पट्टी से इसे बांध लूँगी।
आधा घंटा 1 घंटा लगाइए। एलोवेरा जेल तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, बहुत ही गुणकारी होता है ये ग्वारपाठा। तो आसानी से हम लिपोमा गार्ड को ठीक कर सकते हैं, चर्बी वाली गठान को। रोज़ रात को सोते समय इस चर्बी की गठान में अरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल भी ज़रूर लगाएं। इसके अलावा आपको यदि कैस्टर प्लांट मिलता है, अरंडी का पत्ता मिलता है, तो अरंडी के पत्ते को कूट कर आप इसका पैक भी लगा सकते हैं। ये भी हमारी चर्बी की गठान को तेज़ी से बिठाने का, ख़त्म करने का काम करता है। जैसे कैस्टर ऑयल फ़ायदेमंद है, वैसे ही कैस्टर प्लांट या फिर आप कह सकते हैं अरंडी की पत्तियों का ये लेप उतनी ही तेज़ी से गठान को बिठा देता है, गायब कर देता है। आप चाहें तो हल्का सा इसे गर्म कर लें, चाहें तो थोड़ा सा हल्दी मिलाकर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल गठान पिघल जाएगी दोस्तों। ये इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है गठान को दूर करने के लिए। तो बहुत सेफ़ रेमेडी है दोस्तों। वैसे आपको इन्फॉर्मेशन के लिए पता होना चाहिए कि चर्बी की गठान हमें क्यों हो जाती है। जब हमारा मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है तो हमारे शरीर में फैट जमने लगता है और धीरे धीरे फैट जमते जमते एक जगह पर इकट्ठा होकर गांठ का रूप ले लेता है, जिस गांठ को देखकर हम सभी डर जाते हैं। तो गांठ शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है। तो चर्बी वाली गठान को अरंडी का पत्ता, ये देखिए अरंडी का पत्ता है, इसे भी मैंने अपने घर पर ही लगाया है। आप चाहें तो इस पत्ते को गर्म करके उस गठान पर बांध लेंगे तो भी आपकी चर्बी की गठान बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप चाहें तो डॉक्टरी परामर्श भी लीजिए, जाइए, परंतु होम रेमेडीज़ भी 100% सेफ़ होती हैं और आसानी से आप अपने लिपोमा गार्ड, चर्बी की गठान को ठीक कर सकते हैं। मेरे परिवार को वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक करिएगा, शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, कमेंट करें।